नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। मेरी 50 वर्षीय अद्भुत रहस्यमय जीवन यात्रा महाभारत की घटना बनकर रह गई। जहां अर्जुन के रथ का संचालन स्वयं श्री श्याम कर रहे थे, वहीं मेरी जीवन रथ का संचालन स्वयं श्री श्यामा कर रही थी और मैं संजय की भूमिका में अपना कमेंट्री करने वाला बन गया। बहुत पहले मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसने मुझे इशारा किया था, मुझे इंगित किया था कि मैं इसी दिशा में यात्रा करूंगा जिसका संबंध धर्म से है। हमारे यहाँ बिहार झारखंड में छठ महापर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 5 दिवसीय सूर्य भगवान का यह पर्व काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिनरी है, बहुत ज़्यादा अनुशासित और स्वच्छता के ख्याल को रखते हुए मनाया जाता है, जिसके अंतिम 2 दिन में भगवान सूर्य को जल दिया जाता है। एक सूर्यास्त का अर्घ होता है और एक सूर्योदय का अर्घ होता है। अगर सूर्यास्त और सूर्योदय के इस खेल को देखें तो यह समझ में आता है कि एक नीचे की ओर है, एक ऊपर की ओर है, तो माइनस प्लस का खेल चल रहा है। तो यह लॉ ऑफ बैलेंस को भी सिद्ध करता है, जिस पर मेरे पिछले कई एपिसोड्स हैं, और यह संचालित करता है, यह सिद्ध करता है कि भगवान का मुख्य सिद्धांत लॉ ऑफ बैलेंस सभी जगह प्रभावी है। इसे हर एक इंसान को समझना चाहिए। तो उस दिन एक घटना हुई थी, पूजन कर्मकांड समाप्त हो चुका था, प्रसाद वितरण की व्यवस्था चल रही थी और मेरे ठीक बाउंड्री वॉल के बाहर करीब 10 फीट आगे एक छोटा सा बछड़ा, करीब 2 फीट का, एकदम बिल्कुल नवजात बछड़ा, बिल्कुल अनुशासित ढंग से चुपचाप शांत खड़ा था। मैं जैसे ही बाहर गया, मैंने उसे देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि बिल्कुल सही समय पर ये प्रसाद लेने के लिए कोई जजमान हमारे पास खड़ा है, तो मैं उसे प्रसाद देता हूँ। यह सोचकर मैं प्रसाद में जो चढ़े हुए पौधे थे, मूली का, गाजर का, अदरक वगैरह का जो पौधा था, मैं उसे तोड़ कर लाया और उससे करीब 10 फीट की दूरी पर मेरा ये वॉल था और ये यहाँ पर ये खड़ा था बछड़ा। मैंने यहाँ पर उसको रखा तो वो बछड़ा बिल्कुल अनुशासित ढंग से यहाँ तक पहुँचा और उसको नहीं खाया। तब तक मेरे एक गौवंशीय पारिवारिक सदस्य ने, रिश्तेदार ने मुझे कहा कि यह बछड़ा ये नहीं खाएगा, यह भक्षण नहीं करेगा, इसे कुछ और दीजिए। इस बीच वो बिल्कुल अनुशासित उसी ढंग से वहाँ पर चला गया, जैसे लग रहा था कि कोई शक्ति उसे संचालित कर रही थी। अनुशासित था बिल्कुल, कहीं से कहीं उसमें कोई वो लेस मात्र का भी फर्क नहीं था। एकदम कंसंट्रेट होकर के वो उसी क्रिया को देख रहा था। अब मेरे लिए व्यवस्था ये होगी कि मैं इसे क्या दूँ। तब मैंने सोचा कि भगवान सूर्य को जो चढ़ा हुआ मुख्य प्रसाद है, आटे से बना हुआ पकवान, मैं उसे लाकर इसे देता हूँ। फिर मैं घर में गया और उसे लाकर इसे खिलाया। वह चुपचाप ग्रहण किया और वहाँ से मुड़कर सीधा चला गया। वस्तुतः जब भी शक्ति कोई क्रिया को कराती है, शक्ति संचालित आधारित कोई भी क्रिया होती है, तो भ्रम, कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है और आदमी उस समय नहीं समझ पाता है कि इसका मूल क्या है, इसका जड़ क्या है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसके काफ़ी पहले, करीब 6 महीने, साल भर पहले, हमारे मोहल्ले में एक अद्भुत घटना घटी थी। एक गाय का रोजाना कई महीनों तक आगमन होता रहा और वो किसी किसी के घर के आगे ही गेट पर आती थी, आवाज़ लगाती थी या हलचल करती थी और कुछ न कुछ वो वहाँ से खा करके ले करके ही जाती थी। अगर किसी दिन किसी कारणवश देर हो जाता था तो गेट को इतनी ज़ोर से मारती थी जैसे लगता था कि हम लोगों ने कोई गुनाह कर दिया है, और बिना वो लिए वहाँ से नहीं जाती थी। लेकिन जिग जैग वे था, हर एक घर में वो नहीं जाती थी, हर एक में उसका प्रवेश नहीं था। और इससे भी काफ़ी पहले मेरे प्राण रक्षक होम्योपैथ डॉक्टर से संबंधित एक घटना है। जब मैं उनसे इलाज करवा रहा था तो मैंने देखा था कि उनके हाथ में एक त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है, जो स्वयं महाकाल का एक अंश होने का सूचक था। और उनकी जो जीवन यात्रा रही, जो उनका ट्रीटमेंट का रहा, उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे रोगियों को प्राणदान दिया था, बहुत सारे अद्भुत केस को सॉल्व किया था और पैसे के ऊपर बिकने वाले नहीं थे। तो बिल्कुल धर्मपरायण जिंदगी जीने वाले उस अद्भुत डॉक्टर का निधन हो गया था, उनका निधन हो गया था। और मैं उनके शव यात्रा पर जब उनके गांव पहुंचा, मधुबनी बिहार में, तो उन लोगों के यहाँ क्या है कि शमशान की व्यवस्था नहीं थी और एक ब्रह्म स्थान था, वहीं पर उनके चिता का कार्यक्रम होने वाला था। तो उनके पारिवारिक सदस्यों ने कुछ कर्मकांड ऐसा था कि उनके हाथ में कुछ प्रसाद वगैरह दे रखा था, फल वगैरह दे रखा था और वो वहीं गिर चुका था और उनकी चिता में डालने की तैयारी हो रही थी, अग्नि प्रवाहित होने जा रहा था। इसी बीच लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक सफ़ेद बछड़ा छोटा सा आया हुआ है और वो बछड़ा जो है, इन लोगों ने सोचा कि चलो इसे ये मतलब जो फल गिरा हुआ है ये इसे बछड़े को ही खिला देते हैं। तो उन लोगों ने उसे बुलाया, बछड़ा नज़दीक आया, उसे वो फल दिए, वो फल खाया। बछड़ा फल खाया और वहीं पर आंख से आंसू गिराता हुआ, पेशाब करता हुआ चुपचाप चला गया।
यह एक थोड़ी सी अद्भुत घटना थी हम सभी लोगों के लिए, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों घटित हो रहा है। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद जब मेरे घर में छठ महापर्व वाली घटना घटित हुई थी बछड़े से संबंधित, तो मैं ऐसे ही श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन करने का सोचा और मैंने खरीद कर उसे लाया। और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो इसमें एक घटना ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया, वो था राजा परीक्षित से संबंधित। जब महाभारत का अंत हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण द्वारका वापस हो चुके थे, तो उन्होंने द्वारका में भी समूल नाश करके अपने आप को इस संसार से विदा कर लिया था। और यहाँ पर भी पांडव पुत्र जो थे वो अपने राज्य का उत्तराधिकारी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को सौंपकर अपने स्वर्गारोहण की तैयारी में निकल गए थे। उसी परीक्षित काल में कहा जाता है कि कलयुग का प्रवेश है। और एक घटना ऐसी भी थी कि जब वो अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल जो है जिसका 3 पैर नहीं था, एक पैर पर बहुत मुश्किल कष्ट से पीड़ित था और एक व्यक्ति उसे दंडित कर रहा था। वस्तुतः वो दंडित करने वाला व्यक्ति कलयुग था जो धर्म पर प्रहार कर रहा था। और वहाँ पर गाय जो है गौ माता जो है पृथ्वी की भार थी, मतलब पृथ्वी का स्वरूप थी, मतलब पृथ्वी माँ का पुत्र के रूप में धर्म को माना गया है, कहा गया है। इस प्रकार से स्वयं पृथ्वी और धर्म दोनों पीड़ित हो रहे थे कलयुग के द्वारा। तो इस घटना ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, समझाया। और इसके कई महीनों के बाद जब मैंने सारे सूत्रों का संयोजन किया, सबको एक दिशा में संचालित करके देखा, तो ये समझ में आया कि जो घटना मेरे जीवन में घटित हुई थी वस्तुतः मेरे जीवन यात्रा का निर्धारण कर रही थी, मेरे दिशा का निर्धारण कर रही थी। और मैं समझ गया कि मुझे आगे जो है धर्महित मानव हित में ही काम करना है। और तब से मैंने अपने आप को धर्महित मानव हित के क्षेत्र में लगा दिया, चूँकि मेरी दिशा का निर्धारण हो चुका था। तो धर्महित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। आप लोग प्रयास कीजिए कि मेरे पिछले एपिसोड्स को भी देखते रहें, चूँकि तब समझ में आएगा कि भगवान को सही से कैसे समझा जाए। भगवान के जो सूत्र सिद्धांत दिखते हैं वास्तव में उससे काफ़ी अलग वो ज्ञान देते हैं। इसलिए भगवान को समझने के लिए लगातार जुड़े रहें और इंतजार करें मेरे अगले एपिसोड्स का भी। धर्महित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता राम माँ।